आज हमें पढ़ना है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। तो हम इसमें समझेंगे क्या कि डेटाबेस जो है, तो जो डेटाबेस सिस्टम है वो कैसे बनता है, कैसे उसका आर्किटेक्चर डिफाइंड है। ओके, आर्किटेक्चर मीन्स लाइक वो कैसे आपको फिजिकली दिखने वाला है या लाइक कैसे वो बना है। ठीक है, सो उसके लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ऑल द थिंग्स कैसे काम कर रहे हैं वो देखते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए, डेटाबेस आर्किटेक्चर डिफाइंस, डिफाइन क्या करता है, डिफाइन करता है हाउ डेटाबेस आर स्ट्रक्चर्ड, स्टोर्ड एंड मैनेज्ड। ओके, तो डेटाबेस अपना है वो कैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर कैसे है, स्टोर्ड कैसे है और सेम मैनेज कैसे है। ओके, कैसे मैनेज हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और इसमें जो लाइक ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। तो देखिए कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ डेटा आर्किटेक्चर, लाइक है ना, डेटाबेस आर्किटेक्चर। इसकी 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर है इंटरनल लेवल। ओके, लेयर बोलते हैं, लेवल बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। एंड सेकंड देखते हैं कंसेप्चुअल लेवल एंड थर्ड होता है एक्सटर्नल लेवल। ओके, और इंटरनल जो लेयर होती है उसको हम बोल सकते हैं फिजिकल लेवल। ओके, एंड इसको हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल को लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल बोल सकते हैं व्यू लेवल। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इससे क्वेश्चन आपका आएगा, लाइक लेयर्स क्या होती है डिफाइन करना होगा आपको वहां पे। ठीक है, तो देखिए इंटरनल लेवल क्या होती है, डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन हार्डवेयर। तो इंटरनल लेवल जो होती है उसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। और फिजिकल लेवल आप समझ सकते हैं, उसमें बता रहा है हमको कि ये डिफाइन करता है कि जो डेटा है वो कैसे आपका स्टोर्ड है, स्टोर्ड फिजिकली इन ऑन हार्डवेयर। एग्जांपल इंडेक्सिंग एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्सिंग किस प्रकार से की जाती है उस तरह से समझ इसको। ठीक है, एंड सेकंड है कंसेप्चुअल लेवल। इस पे क्या होता है, डिफाइन करता है कि हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली इंक्लूडिंग स्कीमास एंड रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या आता है, लाइक स्कीमा बनाते हैं कि डायग्राम बनाते हैं। स्कीमा मीन्स क्या होता है, आपका डायग्राम होता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर है। देखिए इस तरह से ये होता है स्कीमा आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्कीमा, देखिए इसे हम बोलते हैं स्कीमा। देखिए मीन्स आपका डायग्राम, और ये क्या डिफाइन कर रहा है, कैसे आपका जो डेटा है वो लॉजिकली कैसे स्टोर्ड है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे क्या टीचर है, सब्जेक्ट है एंड डिपार्टमेंट है। तो आप मान सकते हैं कि एक कोई कॉलेज का डेटाबेस है। ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंटिटी लाइक 3 हमारे पास है, लाइक किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीचर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में एंड डिपार्टमेंट के बारे में। और वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। ओके, और इनकी रिलेशनशिप कैसे डिफाइन हो रही है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, डीप में इसके बारे में कि वो कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअली। बट अभी के लिए देखिए, इस तरह से हम जब डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कीमा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे इस लेयर में, कंसेप्चुअल लेवल जो थी, लॉजिकल थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली इंक्लूडिंग स्कीमास एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, लाइक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई भी लाइक रिलेशन है, लाइक है ना, ठीक, जैसे लाइक कोई भी रिलेशन ना, नानी नाना कोई भी हो सकता है, तो वो क्या है, लाइक एक दूसरे से संबंधित है किसी ना किसी प्रकार से। सो यहाँ पर रिलेशनशिप यही है कि आपके डेटा के बीच में होगी कि एक डेटा दूसरे डेटा से किस प्रकार से रिलेटेड है ना, कैसे संबंधित है उससे। तो यहाँ पर वही है कि टीचर जो है वो कैसे मतलब संबंधित है सब्जेक्ट से, है ना, उससे कैसे कर रहा है रिलेट, सिंपल। एंड जो टीचर है वो डिपार्टमेंट से कैसे कर रहा है रिलेट। तो देखिए टीचर नेम दे गया हमारे पास इस लिस्ट टेबल में, ये हमारी टेबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, टीचर नेम, टीचर का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टीचर का सब्जेक्ट क्या पढ़ाता है वो, एंड टीचर का सब्जेक्ट का कोड, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है उसका कोड होगा यहाँ पे। एंड सेम डिपार्टमेंट नेम, उसका आईडी। तो एंड एक टीचर नेम, देखिए यहाँ पर टीचर नेम भी दिया गया है कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा टीचर है। उस तरह से लाइक इन दोनों टेबल्स के बीच में संबंध बन रहा है, क्योंकि इसमें लाइक टीचर का जो नेम है वो कॉमन है। इस तरह से हम उसे डिफाइन करेंगे आगे। तो अभी हम समझते हैं कि इसके जो लेयर्स हैं या लेवल्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया इंटरनल लेवल, सेकंड हो गया आपका कंसेप्चुअल लेवल, ओके, जिसे बोलते हैं लॉजिकल लेवल, एंड थर्ड की बात करते हैं, ये क्या है आपका एक्सटर्नल लेवल। ओके, एक्सटर्नल क्या होता है, इसे हम बोलेंगे व्यू लेवल। प्रोवाइड्स डिफरेंट यूजर व्यू फॉर एक्सेसिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेटा। ओके, प्रोवाइड्स क्या करता है, डिफरेंट यूजर व्यू फॉर एक्सेसिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर हमें क्या व्यू होता है, डेटा हमें दिखता है डेटा,
लाइक हाँ ना, एक्सटर्नल लेवल पे व्यू लेवल होता है, यहाँ पे डेटा दिखेगा। और क्या कह रहा है, प्रोवाइड डिफरेंट यूजर व्यू, लाइक अलग अलग तरीके से आपको वहाँ पे लाइक फिल्टर आउट करके आपको डेटा मिलेगा। और वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा, एक्सेसिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटा जो हमें चाहिए, उसको हम आराम से फिल्टर आउट कर सकते हैं आपके व्यू लेवल पर। ओके, अभी देखिए इसको हम और डीप में समझते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बिल्कुल की पॉइंट्स थे आपके। अभी हम यहाँ पे समझेंगे उसको थोड़ा और डीप में कि आपका कैसे वर्क कर रहा है वो। डेटाबेस सिस्टम, वेट फॉर अ सेकंड, आपके लिए कुछ नोट्स मैंने निकाले थे जो आपको समझाएगा अच्छे तरीके से कि आपका कैसे वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल। देखिए यहाँ पे 3 स्कीमा होते हैं अपने, है ना। और यहाँ पे देखिए कितना लाइक अच्छे तरीके से दिखाया गया आपको ग्राफ में कि हमारे जो लेयर्स है वो कैसे वर्क कर रही है। देखिए फर्स्ट लेयर बताया हमने इंटरनल लेवल के बारे में, ठीक है। आर्किटेक्चर में हम पढ़ रहे हैं लेवल्स के बारे में या लेयर्स के बारे में। तो इंटरनल जो लेवल होता है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका इंटरनल स्कीमा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको फिजिकली लाइक बता रहा है कि जो आपका क्या है, लाइक डेटा जो स्टोर है वो फिजिकली कैसे स्टोर है, इस तरह से देखिए, है ना। ये आपका क्या कर रहा है, इंटरनल स्कीमा को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कंसेप्चुअल लेवल की, ओके, या लॉजिकल लेवल की। तो क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस, जो आपका पूरा डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस फॉर द कंप्लीट कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, सभी के लिए। ओके, इस तरह से ये होता है। सेकंड लेयर यहाँ पे आ गई। और लास्ट लेयर होती है आपकी एक्सटर्नल या व्यू लेयर या व्यू लेवल। इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ डेटाबेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर यूजर ग्रुप, इस तरह से। एंड दिस इज योर लास्ट लेयर एंड द व्यू लेयर, जहां पर आपके जो एंड यूजर्स होते हैं, हम जैसे जो यूजर्स होते हैं, उस डेटा को यूनिकली लाइक हम एक्सेस कर पाते हैं, लाइक उसे हम लाइक यूज कर पाते हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए डेटा हो गया, आपका गूगल का डेटाबेस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो डेटा स्टोर है वो किस लेयर पर स्टोर है, कोई भी डेटा स्टोर है वहाँ पे डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है, तो आपका वो हो गया इंटरनल लेवल पे, जहाँ पर वहाँ पे क्या डिफाइन है, हमारा जो डेटा है वो किस प्रकार से कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। एंड कंसेप्चुअल लेवल होता है जो यहाँ पर होता है, ठीक है, उनके बीच में यूजर्स है, उसके बीच में जो होता है वो कंसेप्चुअल लेवल होता है। ओके, एंड व्यू लेवल क्या होता है, व्यू लेवल जो हम एक्सेस करते हैं और जो हम उसे देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आर्किटेक्चर में लाइक हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसे कवर कर रहा है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुई आपको। कोई डाउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। सेकंड देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम कंपोनेंट्स बात कर रहा है, देख जो डेटाबेस सिस्टम पूरा होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक है। फॉर आवर नॉलेज पढ़ते हैं इसको। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, मैनेजेस डेटाबेस ऑपरेशंस, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड पोस्टग्रेसक्यूएल। ओके, तो ये तीनों जो हो गए आपके क्या हो गए, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हो गए। यहाँ पर क्या होता है, हम लाइक अपने कोड्स लिखते हैं, ठीक है, कोड लिखते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पर हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक मिनट हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको एसक्यूएल कैसे वर्क करता है। वेट, थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। एसक्यूएल आपको दिखाते हैं। वैसे कमेंट करिए कौन कौन देखना चाहता है कि लाइक एसक्यूएल वर्क कैसे करता है, या लाइक इसमें हम डेटाबेस डिजाइन कैसे करते हैं। कमेंट कर सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है, चैट में बोलिए आप लोग। एग्जैक्टली आपको इसका ओवरव्यू मिलेगा।
चलिए मैं दिखाता हूँ फिर भी आपको, ठीक है। कोई नहीं कोई देखना चाहता है लाइक डेटाबेस कैसे वहां वर्क कर रहा है, एसक्यूएल क्या है या कैसे वर्क कर रहा हो, ठीक है। हाँ कृष्णा गुप्ता, आपने तो की है कोडिंग, है ना, बताते हैं आपको एसक्यूएल में, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना एसक्यूएल। आपको दिख रही है सीटी वाली एसक्यूएल की, दिख रही है सीटी, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया है यहाँ पे, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे हम क्या करते हैं। लाइक सबसे पहले जैसे कि आपका कोई नेम हो गया आपका, लाइक पूरा प्रोजेक्ट का डेटाबेस का नेम हो गया, यहाँ पर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, यूजर के लिए कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से ऐसे लाइक हम इसे क्रिएट करते हैं। और ये देखिए आप, ठीक है, और इसकी टेबल्स देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं टेबल्स। दिस इज योर, दिख रहा है आपको ना यहाँ पे, जस्ट एक सिंपल व्यू दे रहा हूँ आपको कि डेटाबेस जो होता है एसक्यूएल कैसे वर्क कर रहा है। इसमें ऐसे हम कोड लिखते हैं एंड देन आपकी टेबल्स क्रिएट होती हैं। और यहाँ पे दिख रहा है आपको, साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में बिल्कुल कोने पे, आप यहाँ देखिए, एप्लीकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियर, जॉब, लेबर्स एंड ये सब क्या है आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, सब आपके टेबल्स क्रिएट हो रही हैं, डिफरेंट टाइप की टेबल्स क्रिएट हो रही हैं यहाँ पे, ओके। सो ये इस प्रकार से वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके जो टेबल्स उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वेट वेट, इसमें आपको पूरा दिखेगा ना उस तरह से। सो लीव दैट फॉर दैट टाइम, ओके। अभी यहाँ पे आपको, तो सिंपली आप अभी अभी के लिए तो समझिए कि आपके जो डेटाबेस होता है इस तरह से लाइक काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे इसके अंदर यही देख रहे थे हम लोग कि जो डेटाबेस है वो कैसे कर रहा है। लाइक इसमें हमने क्या किया, जो कंपोनेंट्स है डीबीएमएस के या जो डेटाबेस हम मैनेज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है एक अपना, ठीक है, इस तरह से माई एसक्यूएल, ओरेकल। अभी जो हमने देखा था वो क्या था, अपना माई एसक्यूएल था, ठीक है। हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। एंड एक क्या होता है, डेटाबेस होता है, जो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। लाइक जो हमारा भाई एक डेटाबेस बन जाता है, ठीक है, किसी भी लाइक कॉलेज का मान लेते हैं, स्टूडेंट का मान लेते हैं, आपकी क्लास का मान लेते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट की एक लिस्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपका जो डेटा है वो सेव है। थर्ड होता है क्वेरी प्रोसेसर, ओके। तो ये क्या करता है, इंटरप्रेट्स क्या करता है, इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स एसक्यूएल क्वेरीज। ये इनको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है इन क्वेरीज को, ओके। एंड स्टोरेज मैनेजर होता है एक, जो क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज डिस्क स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा। एंड बात करते हैं फिफ्थ की, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है जो इंश्योर करता है एसिड प्रोपर्टी को, ठीक है। एसिड प्रोपर्टी क्या होती है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ओके। ये आपको पूछ सकता क्वेश्चन, ठीक है, कि एसिड प्रोपर्टी क्या होती है। थोड़ा सा हाई है बट इसके चांसेस हैं आने के, ठीक है। एसिड प्रोपर्टी क्या होती है, लाइक एसिड क्या है, तो एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, लाइक इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, ठीक है। एंड फोर्थ होता है यूजर होता है, इंक्लूड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लाइक डीबीए एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड एंड यूजर्स, ओके। इंक्लूड्स, इंक्लूड क्या करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डीबीए होता है अपना, और ये करता है एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं एंड एंड यूजर्स होते हैं। जो हम डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन यूजर्स होते हैं, जो एक्सेस कर रहे हैं उसको, जैसे कि ऐसा हम गूगल से एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स हम उसके लिए क्या हो चुके हैं, उसके लिए हम हैं अपने एंड यूजर हैं। अगर हम अपना डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या हैं, डेवलपर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइक यूजर जो होते हैं ये इंक्लूड करता है इस टाइप के यूजर्स को। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए डेटाबेस सिस्टम के, ओके।
कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? तो अभी हम क्लियर कर चुके हैं डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर को और समझ चुके हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर का क्या काम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है लाइक एग्जाम में आपके आता है कि डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है या इसकी कितनी लेयर्स हैं, तो हम बता सकते हैं ना कि ये क्या है, एक आर्किटेक्चर है जो डिफाइन करता है डेटाबेस जो अपना कैसे स्ट्रक्चर हुआ है, कैसे बना है, उसमें डेटा जो कैसे स्टोर हो रहा है एंड कैसे डेटा जो है मैनेज हो रहा है। एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स, है ना, इसके अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है वहां पे, ठीक है, उसमें भी लेयर्स होते हैं, लाइक आपकी एक वॉल हो चुकी है, ईंट लगी उसके अंदर है, ठीक है, ईंट के बाद आपका प्लास्टर हो रहा है, प्लास्टर के बाद आपकी पुट्टी हो रही है, ठीक है, उसमें भी लेयर्स होती है ना। फर्स्ट लेयर पे क्या होगी, आपकी ब्रिक्स हो चुकी है, ठीक है, सेकेंड लेयर पे आपका प्लास्टर हो चुका है, थर्ड लेयर पे आपकी पुट्टी हो चुकी है, फोर्थ लेयर पे आपका पेंट हो रहा है, ठीक है। सेम सेम यहाँ पर क्या है, हमने भी इसका एक आर्किटेक्चर डिफाइन किया है डेटाबेस का, और इसके में लाइक हम ईंट का यूज नहीं कर रहे हैं, बट इसमें भी हमने लेयर्स यूज की है ना। और तीन लेयर्स यूज किए हमने, कौन कौन सी? इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। और ऐसे याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेयर, ओके। बस थोड़ा सा से कोरिलेट कीजिए आपस में। इंटरनल जो लेयर होती है फिजिकल होती है, कंसेप्चुअल लॉजिकल होती है, कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल मान सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो होती है उसमें हम व्यू करते हैं, तो व्यू लेयर हो गई। इसे इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग डेटा मॉडल्स एंड देयर टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो डेटा है वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, लाइक हम उसे कैसे उसका मॉडल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस का, ठीक है। देखिए, डेटा मॉडल्स एंड देयर टाइप्स, ओके। तो आप उसके नेम समझ रहे होगे ना। मॉडल्स मीन्स लाइक कितने इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकता है, एंड उसके टाइप, ओके। तो देखिए, क्या डाटा मॉडल, एक डेटा मॉडल क्या होता है, डिफाइन करता है हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। और लाइक किसी भी डेटाबेस सिस्टम में डेटा लाइक कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, कैसे उसे हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, डेटा मॉडल्स हो गया, ठीक है। डेटा मॉडल क्या करता है, डिफाइन करता है कि डेटा डेटा का स्ट्रक्चर, हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, ओके, एंड स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। कैसे वो स्टोर्ड है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, एंड कैसे वो मैनिपुलेट हो रहा है, कैसे वो चेंज हो रहा है किसी के अंदर, ठीक है। अब कैसे चेंज हो रहा है उसे हम आगे देखते हैं। पहले समझिए टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में। फर्स्ट हो गया आपका हायरार्चिकल मॉडल, ओके। ये सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिफ्थ तक आएंगे तो आपको जानकारी होगी। तो देखिए, आपका फर्स्ट होता है हायरार्चिकल मॉडल, ओके। इसमें क्या होता है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ओके। आपका जो डेटा होता है कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। समझिए, दिखाते हैं आपको कैसे वर्क करता है ये। हमने बात की हायरार्चिकल मॉडल की, ठीक है। तो देखिए, ये आपका हो गया हायरार्चिकल मॉडल, ओके। हायरार्चिकल मॉडल देखिए इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, हायरार्किकल मॉडल हैज वन पेरेंट एंटिटी विद सेवरल चिल्ड्रन एंटिटी, बट एट द टॉप, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाद में से आप लोग कहते हैं ना, किसी के पास लिख नहीं पाया कोई, तो आप इसका लिख नहीं पाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाद में नोट कर लीजिए, देन आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं आप। बट एट द एंड आपको नोट्स मिलेंगे इसके, है ना। फिर भी इतना नीट एंड क्लीन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो देखिए, हायरार्किकल मॉडल क्या करता है, हैज अ वन पेरेंट एंटिटी विद सेवरल चिल्ड्रन, ओके। एक पेरेंट होगा, उसके बहुत सारे एज अ चाइल्ड होंगे, बट एट टॉप वी शुड हैव ओनली वन एंटिटी कॉल्ड रूट। टॉप पे आपकी सिर्फ एक एंटिटी होगी, जैसे कि ये है आपका टॉप पे, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रूट, ओके। One entity called root. For example, department is the parent entity called root and it has several children entity like student, professors and many more. Okay? आपका एक डिपार्टमेंट हो गया है, CS डिपार्टमेंट मान लेते हैं। अब इसके अंडर में हमारे क्या आने वाले हैं, इसके अंडर में आएंगे आपके टीचर, इसके अंडर में आपके आएंगे स्टूडेंट, इसके अंडर में आपका सब कुछ आने वाला है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हो गया दैट इज योर रूट एंटिटी एज अ पेरेंट एंटिटी,
एंड जो आपके नीचे उससे लाइक संबंधित है, रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड योर चाइल्ड एंटिटी। तो हायरार्की मॉडल कुछ नहीं होता है, जब भी आप हायरार्की का नाम सुने तो अपने माइंड में बना ले ट्री। ओके, इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना है। जब भी आप सुने हायरार्की मॉडल तो आप समझ ले ट्री होता है। ठीक है, ट्री मान ले, या जैसे हायरार्की मॉडल क्या होता है, लाइक एक जनरेशन की बात चलती है। ठीक है, जैसे कि अपने आपके दादी बाबा हो गए, ठीक है, देन उनके चाइल्ड्स हो गए, देन उनके चाइल्ड्स हो गए, इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हायरार्की बिल्ड हो रही है ना। तो अब भी आप ये जो आपका डेटा मॉडल है, इस तरह का डेटा मॉडल आपके आगे बहुत यूज होने वाला है। एंड फिफ्थ सेम में तो आपका डेटा स्ट्रक्चर, उसमें भी आपका लाइक ट्री आने वाला सब कुछ है। तो देखिए हायरार्की मॉडल ऐसे वर्क करता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रूट होगा, देन आपके इस तरह से इसमें से लाइक पेट, वाइल्ड एनिमल्स, एंड पेट एनिमल्स में आपके डॉग, कैट, तो आपके इस तरह जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके हायरार्की मॉडल होते हैं। तो हम समझ चुके हैं डेटाबेस का लाइक उसे मैनेज करने का एक एग्जांपल कि वो कैसे एग्जैक्टली वर्क करा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। ओके, नेटवर्क मॉडल कैसे वर्क करता है, देखिए डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ ग्राफ स्ट्रक्चर। ओके, इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है कैसे लाइक हम करते हैं यूजिंग अ ग्राफ स्ट्रक्चर, है ना, अलाउिंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और मेनी टू मेनी आपने सुना ना, वन टू वन, मेनी टू मेनी सुना होगा ना आपने। लाइक आपका लाइक ये आपका एक सबसेट हो गया, दूसरा सबसेट हो गया, इसमें आपकी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या होता है, अगर हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया ग्राफ को तो क्या हो गया ये आपका 1 2 1। ओके, अगर हमने यहाँ से 2 3 कर दिया इस तरह से तो क्या हो गया 1 टू मेनी। एंड अगर हर एक से इधर के हर एक से जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे उसे हम मेनी टू मेनी। इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं हम समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला आपका नेटवर्क मॉडल में कि जो डेटा है रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको यूजिंग ग्राफ स्ट्रक्चर, एंड साथ में हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल कैसे वर्क कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए नेटवर्क मॉडल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपका हो गया नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, नेटवर्क मॉडल हैज द एंटिटीज विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह बनता है ग्राफ आपका, एरो से कनेक्टेड होता है इस तरह से। ठीक है, graphical representation, okay, which are organized in graphical representation, and some entities in the graph can be accessed through several paths। okay, like उसमें क्या होता है, सम एंटिटी, जो कुछ एंटिटीज होती है वो क्या लाइक हम उसे एक्सेस कर सकते हैं बाय द सेवरल पाथ्स। ओके, बहुत सारे पाथ्स की वजह से। देखिए जैसे कि आपके यहाँ पे लाइक एक एंटिटी है, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं कई कई रास्तों से। देखिए जैसे कि ये ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर, इसको हम कहाँ कहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं ऑर्डर को, सेल्समैन भी एक्सेस कर पा रहा है इस एंटिटी को, मैनेजर भी एक्सेस कर पा रहा है ऑर्डर्स को, एंड कस्टमर इज आल्सो एबल टू एक्सेस दिस एंटिटी ऑर्डर। ओके, तो इसमें वही हो गया कि हमारा जो रिलेशनशिप बनेगा, जो डेटा बनेगा एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बनेगा। एंड उसमें क्या होगा, दो पॉइंट्स याद रखने बस इसमें, नेटवर्क में दो पॉइंट याद रखने हैं कि जो इसमें एंटिटीज होती हैं organized in graphical representation, and some entities in the graph can be accessed through several paths। okay, इसमें कुछ एंटिटीज ऐसी होंगी जो बहुत सारे रास्तों से लाइक उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स को हम तीन लोगों ने इन्होंने इसको एक्सेस कर लिया बहुत ही इजीली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन, ये तो हाँ ठीक है, थर्ड रिलेशनल मॉडल। ओके, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, रिलेशनशिप रिलेशंस विद की डिफाइनिंग रिलेशनशिप। ओके, विद कीज डिफाइनिंग रिलेशनशिप। ओके, इसका सबसे एडवांटेज यही होता है रिलेशनल डेटाबेस का, इसे हम बोल सकते हैं आरडीबीएमएस बोलते हैं। ठीक है, आरडीबीएमएस। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लाइक जब भी आपको ये समझ में आए, ठीक है, यहाँ समझिए आपके यहाँ पे टेबल्स डिफाइन होने वाली है आपकी। ठीक है, टेबल्स आपकी डिफाइन होने वाली है। ओके, रिलेशनशिप लाइक इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो बना है ना, ये आपका क्या होगा, आरडीबीएमएस बोलेंगे। ठीक है, रिलेशनल, ओके, रिलेशनल डेटाबेस हो गया एक तरह से।
इसमें आपकी टेबल्स होंगी और इसके साथ में आपकी एक की भी डिफाइन होगी। ओके, की होगी। जैसे हमने कल बात की थी प्राइमरी की के बारे में। ओके, प्राइमरी की क्या होती है? सो यूनिकली डिफाइंड होती है। ओके, दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी की। ओके, जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। एज अ हम बात करते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के डेटाबेस में उनका जो आईडी नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, हर जगह आपकी एक आईडी होती है ना, क्लाइंट आईडी मान सकते हैं, तो जो कभी डेटा चेंज नहीं होता है और कभी चेंज भी ना हो, कभी नल भी ना हो, इस तरह से। ठीक है, मेन इसकी डेफिनेशन होगी, यही होगी। जब भी आपसे पूछे प्राइमरी क्या क्या होती है, तो प्राइमरी की इज अ की विच इज यूनिकली डिफाइंड। ओके, इन द टेबल, किसी भी टेबल के अंदर जो यूनिकली डिफाइंड होती है, एंड दैट कैन नॉट बी नल, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती, किसी का रोल नंबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो नल नहीं होगी और हमेशा यूनिक रहेगी, इस तरह से रोल नंबर। ओके, तो सिंपली जो रिलेशनशिप डेटाबेस होता है उसमें क्या होता है, आपकी टेबल्स होती हैं। टेबल्स खास बात यह है कि उसमें आपके पास एक प्राइमरी की जरूर होती है। प्राइमरी की, हर एक टेबल के पास उसकी प्राइमरी की होती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा, आपको दिख रहा होगा ना, ये हमने टेबल्स बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाई है टेबल्स कॉन्ट्रैक्टर्स की। ओके, देखिए ये टेबल्स बनी है कॉन्ट्रैक्टर की। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये है टेबल। देखिए यहाँ पे हमने क्या, कॉन्ट्रैक्टर आईडी है, जो कि हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, इसको हमने डिफाइन किया है प्राइमरी की। और इस टेबल, देखिए एक टेबल बनी हमारी इंजीनियर्स की, इसमें हमने क्या किया है, प्राइमरी की इंजीनियर आईडी दिया हुआ है। तो हर एक टेबल में एक प्राइमरी की जरूर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, OOM बोलेंगे इसको। ठीक है, कंबाइंस डेटाबेस प्रिंसिपल विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या करता है, कंबाइन करता है डेटाबेस प्रिंसिपल को विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, लाइक ऑब्जेक्ट डीबी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। देखिए क्या यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये रहा। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज वन ऑफ द developed data model and one of the developed data model, and this can hold the audio, video and graphic files. Okay, this consists of data piece and the methods which are the DBMS structure. Okay, ये रहे आपके। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है और ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है आपके वीडियोस को, आइडियोस को एंड ग्राफिक फाइल्स को। विच, ठीक है, एवरीथिंग फाइन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो है, इसमें आप समझ सकते हैं, बस आप इतना याद रखिए कि लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात हो रही है। ठीक है, तो लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसमें आपका क्या होगा, आइडियो लाइक इसको होल्ड कर सकता है, वीडियोस को होल्ड कर सकता है एंड ग्राफिक फाइल्स को होल्ड कर सकता है ना। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ डेटा पीसेस एंड द मेथड्स विच आर द डीबीएमएस इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर देखिए आप, आपका एक लाइन है, सर्कल है, शेप लिस्ट, सी पॉइंट एंड आई शेप। तो लाइक इस तरह से, लाइक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो बस आप इसमें इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, इसमें आपका लाइक फाइल्स, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक फाइल्स लाइक स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, और वैसे इतना आपको लाइक समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि मॉडल्स को डिफाइन कीजिए आप, तो अगर आप उसमें 3 मॉडल भी लिख के आ सकते हैं कि हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, नॉर्मली 3 करके आ जाते हैं, दैट्स ओके फॉर यू। ओके, इतने में आप समझा सकते हैं पूरे अच्छे से डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, उसके तरीके कितने होते हैं, लाइक कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बस आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है। ठीक है, लाइक थोड़ा आप लाइक कहते हैं ना कि अपने यूनिवर्सिटी में कॉपी को फिल करना हो तो ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेन पॉइंट मिल चुके हैं और आपको लाइक यूनिक लाइक डिफाइन कर दिया अच्छे से हमने कि क्या और कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब लिखना आपके हाथ में है और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं नो एसक्यूएल मॉडल क्या होता है, यूज्ड फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ओके, इसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए यूज करते हैं।
includes documents, column, key value and graph based model. Okay, MongoDB and Cassandra, ये सब उसके एग्जाम्पल हो गए। तो मेनली आपके लाइक 13 मॉडल्स थे, ठीक है। इसमें आपको कोई दिया नहीं गया कि आपको कितने मॉडल्स डिफाइन करने हैं वहाँ पे, 3 मॉडल इज इनफ फॉर यू, ठीक है, फॉर द एग्जाम। बट अगर आप चाहते हैं कि लाइक कुछ और समझे तो देखिए, फ्लैट डेटा मॉडल भी मान सकते हैं, एक तरह से होता है, ठीक है। फ्लैट डेटाबेस मॉडल जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी समझते इसको। फ्लैट डेटा मॉडल क्या होता है? फ्लैट डेटा मॉडल इज द फर्स्ट एंड foremost introduced model in this, all the data uses is kept in the same plane। ओके, जो आपका सभी डेटा होता है वो सेम प्लेन के अंदर होता है, इस तरह से, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं फ्लैट डेटा मॉडल। जैसे हम टेबल बनाते हैं अपने इजीली तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, नॉर्मली है फ्लैट डेटा मॉडल ही होता है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में देख लिया, ठीक है। इसमें इस तरह से होता है, ठीक है। एम्प्लॉय आवरली सैलरी कैसे कैसे दिया जाता है, ठीक है। नेटवर्क देखा हमने, इसमें क्या होता है? ग्राफ बना होता है आपका, ठीक है, ग्राफ की मदद से करते हैं इसमें हम। और एक एंटिटी क्या होती है? एंटिटी जो है आपकी वन एंटिटी या सम एंटिटी कैन बी एक्सेस बाय मेनी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर था आपका, ठीक है, इन सभी द्वारा एक्सेस किया जा रहा था। नेक्स्ट हमने देखा रास्टर मॉडल कैसा काम करता है, ठीक है, हमने देखा एज अ ट्री वर्क करता है, ठीक है। या आपने घर के जनरेशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा हमने, इसमें आइडियोज, वीडियोज एंड ग्राफिक फाइल्स को कंटेन कर सकता है। रिकॉर्ड बेस डेटा मॉडल, ओके, रिकॉर्ड बेस मॉडल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जस्ट ये सब आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। आपको एग्जाम में 3 करके आएंगे, आप 4 करके आएंगे, दैट्स ओके, ओके। ओके, देखते हैं स्लाइड सेंड करेंगे आपको। सो ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल हो गया, सेमी स्ट्रक्चर। ये सब आप जस्ट समझिए अपने माइंड में कि हाँ किस प्रकार से मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर मॉडल हो गया, एसोसिएटिव डेटा मॉडल हो गया, कौन सा है, बट आपको 3 ही करना है। और लाइक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये आप इतना देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3 बचे हुए हैं, 3 मिनट बस। और हमारा देखिए नेक्स्ट है डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। स्कीमा क्या होता है हमने देखा ना, स्कीमा क्या होता है हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, यही तो स्कीमा था अपना। स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। जो अपना डेटाबेस होता है उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें कंटेन कर रहा है। ओके, सो दिस इज योर ऑल द स्कीमा, ठीक है। स्कीमा, स्कीम अगर ये आप हटा ही दें इसको, ठीक है, वो समझ सकते हैं जब भी आपकी लाइक कोई टाइम टेबल स्कीम आती है तो समझ सकते हैं ना उसमें दिया होता है क्या क्या चीजें हैं। तो स्कीमा इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। लाइक अपना जो डेटाबेस में जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, वो क्या कहलाता है? आपका स्कीमा कहलाएगा इन द डीबीएमएस। The term schema refers to the architecture of the database which describes how it will appear और विल बी कंस्ट्रक्टेड, ये कैसे दिखेगा और या तो कैसे ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, इट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा सच एज टेबल्स, रिलेशनशिप एज वेल एज कॉन्स्टेंट। ओके, ये करता है, डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच एज ऑफ डेटा such as tables, relationship as well as constant. A schema is a template that dictates how data items in a database will be stored, arranged and accessed। ओके, सिंपली समझ चुके ना। ओवरऑल जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है कैसे स्टोर होगा, लाइक कैसे वो डेटा आपका स्टोर होगा उसमें, ठीक है, और कैसे उसे वो कैसे वो अपीयर होगा, है ना, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, वो सब जो डिफाइन करता है इस तरह से। तो दैट इज योर स्कीमा सिंपली। ओके, स्कीमा आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हमारा बस मीटिंग ओवर होने वाली है, लेफ्ट 1 मिनट रहेगा, ठीक है। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल एंड व्यू, और इसके आगे हम बात करेंगे कल